नमस्कार। छतरपुर जिले के लौकुश नगर में मौजूद है। हालांकि क्रिकेट का ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने एमपीपीएससी में जिनका हाल ही में चयन हुआ है और उसके बाद वो पहली बार नगर में आए हैं और इस टूर्नामेंट में भी शामिल होने आए हैं। अनूप जैन जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप जैन जी, आपका सबसे पहले आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। क्या किस रूप में चयनित हुए, क्या आपको पोस्ट मिली? मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहकारिता विस्तार अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। ये प्री और मेंस और इंटरव्यू के पश्चात ही होता है। एमपीपीएससी द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। हर वर्ष ये परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी अनूप, तैयारी कब से की थी आपने? क्या पहले से ही सोच रखा था कि मुझे कंपटीशन फेस करना है एमपीपीएससी? कब से शुरुआत हुई थी? ये मैंने बचपन से मेरा सपना था कि मैं लोक सेवक बनूं और इसकी तैयारी मैंने 2019 से प्रारंभ की थी और पहले ही प्रयास में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था और लगातार मैं दे रहा था और यह मेरा चौथा प्रयास था जो मुझे अंतिम सफलता। चौथे प्रयास में आपको सफलता मिली। आपके बैच में बहुत सारे अपने छतरपुर जिले से अन्य लोग भी चयनित हुए हैं। आपके बैच के आपके साथी कहाँ चयनित हुए हैं? जी, मेरे साथी जरूर चयनित हुए हैं, लेकिन वो अन्य जिलों के हैं। मेरे दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन भी है, डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं और डिप्टी कलेक्टर भी बने हुए हैं। हर शख्स का जो शख्सियत जो भी उभर के सामने आती है, कोई ना कोई आइडियल होता है। आपका आइडियल कौन रहा है पूरे इस जर्नी में? मेरा आइडियल तो मेरे माता पिता ही रहे हैं, क्योंकि उनके संघर्षों के कारण ही मैं पाया हुआ और उन्होंने ही त्याग और समर्पण दिया, तब जाकर मैं इस फील्ड पर इतना आगे आ पाया। उस फैमिली प्रोफाइल के बारे में बताएं। क्या करते पिताजी, माताजी? मेरी माताजी गृहिणी है और हाउसवाइफ है और पिताजी की रेडीमेड की दुकान है, छोटी कपड़ों की दुकान। आगे अनूप का क्या ड्रीम है? क्या इसके आगे? मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो तो डिप्टी कलेक्टर बनना ही है और डिप्टी कलेक्टर बनकर मैं समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना चाहता हूँ। फिलहाल पोस्ट आपको सहकारिता विस्तार अधिकारी के रूप में। और सुबह नगर में आए, बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। परिवार का तो खुशी की बात है ही। नगर ने भी जिस तरीके से ढोल बाजे, कैसा महसूस किया? अनूप आमतौर पे आते थे, एक सामान्य आते थे चले जाते। अभी तक जो आता था तो ऐसा लगता था कि सब लोग मुझसे कुछ चाह रहे हैं, आशाभरी निगाहों से मुझको देखते हैं, लेकिन आज उन्हीं आशाभरी निगाहों में मैंने नमी देखी, जो मुझे लगता है कि लोग मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं और मेरे प्रति बहुत ज्यादा उनको स्नेह ही है। माता पिता का पहला रिएक्शन क्या था जब आप मिले? किस तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने? माता पिता तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, पीछे खड़े थे, शांति से मुझे देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मेरा बेटा वापस आया बहुत दिनों बाद। एक खुशी ही थी। बहुत कम देखा गया कि लौकुश नगर जैसा छोटा सा टाउन है, बहुत कम लोग ही कंपटीशन फेस कर पाए हैं। जर्नी कैसी रही? आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जर्नी की सर बात ऐसी है कि अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होता तो आप नहीं कर पाते हैं और लौकुश नगर में यही कमी है, डायरेक्शन की कमी है। युवा बहुत प्रतिभाशाली हमारे यहाँ के, बहुत बड़ा नाम करते हैं, लेकिन डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो मेरे सामने चुनौती यही थी कि घर की चुनौतियां थी, आर्थिक रूप से चुनौतियां सामने आई, खाने पीने की बाहर चुनौतियां सामने आई। तो युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि चुनौतियों से आप घबराएं नहीं और जो लक्ष्य हासिल किया है अपने माना है उसको प्राप्त कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तमाम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर के हों या अन्य जगह बाहर जगह, इस तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं कि वहां जाके बच्चे बहुत से लक्ष्य से भटक कर कहीं और चले जाते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग फिर किस तरह तैयारी करें, क्या कहें? सर, ये आपका डेडिकेशन डिसाइड करता है कि आप अपने गोल के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो फिर कोई भी बाहरी अट्रैक्शन हो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपके मन में ही को नहीं बनना है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। आप कितने मेधाशाली हो, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मित्रों के बीच क्या करना सोचा? सब दोस्त कैसे मिल रहे हैं? अब तो हमारा दोस्त अधिकारी बन गया। दोस्त बहुत खुश है। दोस्तों का भी सपना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेरा भाई कब सिलेक्ट होगा, कब सिलेक्ट होगा, इसलिए आप दोस्तों से मिलने चले आए हैं। रात दोस्तों ने आग्रह किया कि आइए, तो उनसे मिलने ही चला आया। चलिए, अनूप जैन जी हैं लौकुश नगर की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो खुशी उन्हें मिली, जिस तरह से माता पिता निःशब्द थे, वो खुशी उनकी आंखों में देखी उन्होंने और हर दोस्त भी खुश है, नगर भी खुश है, गौरवान्वित भी है। लेकिन अनूप का लक्ष्य यही नहीं रुकता है। अनूप आगे तैयार हैं अगली तैयारी के लिए, अगली जर्नी के लिए, और उनका सपना यह है कि वो डिप्टी कलेक्टर बनकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की सेवा कर सके। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।